तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपनी यूट्यूब चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो भर्ती परीक्षा परिणाम है उनके बारे में। तो जो प्रमुख भर्तियां हैं, संविदा नर्स यानी कि जीएनएम और संविदा एएनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, संगणक, इसके अलावा सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, कृषि पर्यवेक्षक, सूचना सहायक, यानी कि जो कर्मचारी चयन बोर्ड की तमाम भर्तियां जिनमें जूनियर अकाउंटेंट और जो टीआरए की है उन सभी को शामिल कर लें, और एलडीसी या फिर सीईटी वाली जो 15 गुना की जो सूची है उन सबको शामिल कर लें। तो दोस्तों, ये अपडेट बहुत महत्वपूर्ण है। तो चुनाव आयोग को फाइल भेज दी गई है और इस वीडियो में बताने वाले हैं क्या कुछ अपडेट है। सबसे पहली खबर देखिए दोस्तों, आज के दैनिक नवज्योति अखबार की थी, आप लोगों ने देख भी ली होगी। हमने सबसे पहले सुबह ही इसे टेलीग्राम पर शेयर किया था कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने राज्य सरकार से परिणाम जारी करने की अनुमति मांगी है। उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी में शामिल करके यह बिंदु राजस्थान चुनाव आयोग को भेजा है, यानी कि चुनाव आयोग को भेज दिया गया साथियों। और चयन बोर्ड एक असंवैधानिक संस्था है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी कि इसकी स्थापना सरकार ने की है, संवैधानिक जो निकाय है ये नहीं है। ऐसे में इसे संबंधित नियमों का परीक्षण करवाकर जल्द ही उचित निर्णय यहाँ पर लिया जाएगा। तो ये आरपीएससी हो या फिर यूपीएससी हो, ऐसी एजेंसीज जो संविधान के तहत स्थापित हुई हैं उनमें परमिशन की रिक्वायर्ड नहीं होती, जैसे आरपीएससी राजस्थान में। तो उनके चाहे कोई भी परिणाम आए, कोई भी भर्ती आए, तो उनमें ऐसी ज़रूरत नहीं होती परमिशन वगैरह की। लेकिन कर्मचारी चयन बोर्ड सरकार द्वारा स्थापित एक संस्था है, असंवैधानिक निकाय है, तो इसलिए इसमें परमिशन की ज़रूरत होगी। तो साथियों, परमिशन जो है वो इसके मिल जाएगी। इसके लिए अपडेट मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर आलोक राज जी कह रहे हैं, जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं, कि सीटी एग्ज़ाम्स की 15 गुना की लिस्ट के लिए थोड़ा इंतज़ार करना होगा। यदि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान परमिशन आ गई तो तुरंत, नहीं तो आचार संहिता समाप्त होने के 6 जून के बाद, मगर आप लोग तैयारी करते रहें, ठीक है। तो अगर परमिशन मिल जाती है तो परिणाम जो है जारी हो जाएंगे। सीईटी की जो भी तमाम भर्तियां, चाहे एलडीसी हो चाहे पर्यवेक्षक वाली हो, ठीक है। और अगर परिणाम जारी नहीं, मतलब परमिशन नहीं मिलती है, तो ये परिणाम फिर 6 जून के बाद ही जारी होंगे सीईटी के वाले। अब दोस्तों, दूसरा जो अपडेट है, देखिए, जो उपेंद्र यादव है, आप सब इनको जानते हैं। उपेंद्र यादव ने एक ट्वीट का रिप्लाई किया था और उस रिप्लाई में फिलअप ये जवाब दिया गया था। ये 2 दिन पहले का ट्वीट है साथियों, ठीक है, आज का नहीं है। तो उन्होंने कहा है कि अधिकारियों से बात हुई थी और राज्य निर्वाचन आयोग ने अनुमति के लिए पत्र भारत निर्वाचन आयोग दिल्ली को भेजा है। उम्मीद है जल्द अनुमति यहाँ पर मिल जाएगी। तो साथियों, अकॉर्डिंग टू उपेंद्र यादव, जो वर्तमान में बीजेपी के नेता हैं, ठीक है, शाहपुरा से उन्होंने चुनाव लड़ा था, तो इनका कहना है कि भाई राज्य निर्वाचन आयोग, एक प्रोसेस होता है दोस्तों, राज्य निर्वाचन आयोग और उसके बाद मुख्य निर्वाचन आयोग जो हमारा दिल्ली में है। तो भारत निर्वाचन आयोग को, यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग है, वो अपने गले में घंटी नहीं बांधना चाहता। राज्य निर्वाचन आयोग अपने स्तर से नहीं करेगा वो परमिशन, इसलिए उन्होंने फाइल जो है दिल्ली को भेजा है। क्या भेजा है? दिल्ली चुनाव आयोग में अब आप लोगों की फाइल है जो भर्तियों से रिलेटेड है। तो उम्मीद है जल्द अनुमति मिल जाएगी। दोस्तों, अनुमति अगर मिलती है तो इस महीने के अंत तक, यानी कि दोनों चुनाव 17 और 26 का जो चुनाव है, 25 का, तो उस चुनाव होने के बाद में आप लोगों की जो रिजल्ट्स है वो आ जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि जो परमिशन है साथियों, वो चुनावों से पहले मिल जाए, ठीक है। अगले 2, 4, 5 दिन के अंदर परमिशन मिल जाती है तो ये मान के चलो साथियों, चाहे एएनएम, जीएनएम हो, चाहे संगणक हो, सूचना सहायक हो और टीआरए का हो, तो ये जो परिणाम है आप लोगों के अप्रैल के अंतिम सप्ताह, यानी कि मई आप लोग मान सकते हो, उसमें ये परिणाम आ सकते हैं। परमिशन वहाँ से नहीं मिलती है तो ये जो परिणाम है दोस्तों, फिर 6 जून के बाद ही आना शुरू होंगे, ठीक है साथियों। परमिशन मिलने के बाद भी 10-12 दिन का वक्त चाहिए होगा परिणाम को बनाने में और उसे पब्लिश करने में। तो परमिशन ही काफ़ी कुछ नहीं है, उसके बाद 10-12 दिन, 15 दिन का वक्त भी चाहिए बोर्ड को परिणाम तैयार करने में। ऐसे में ये हालात है साथियों कि अप्रैल अंत तक यदि परमिशन मिल जाती है तो अप्रैल अंत या मई के शुरुआती सप्ताह में कुछ परिणाम जारी हो सकते हैं। कुछ परिणाम में सबसे पहले आप लोग मान के चले IA सूचना सहायक, एएनएम, जीएनएम, ठीक है, संगणक, कृषि पर्यवेक्षक, ये जो परिणाम है इस तरीके से आने वाले हैं, ठीक है साथियों। और अगर परमिशन पूरी मिल जाए तो सीईटी वगैरह के परिणाम भी धीरे धीरे करके बोर्ड जो है मई के महीने में पूरे के पूरे परिणाम जो है जारी कर देगा। तो ये है दोस्तों परिणामों को लेकर की खबर। फिलहाल भारत निर्वाचन आयोग दिल्ली में फाइल है, ये उपेंद्र यादव के अकॉर्डिंग जानकारी है साथियों, ठीक है।
उन्होंने किसी का रिप्लाई दिया था, ये उपेन्द्र यादव आप लोग देख सकते हैं। जानते हैं राजस्थान बेरोजगार संघ के अध्यक्ष रहे हैं, फिलहाल में बीजेपी के नेता हैं। तो इन्होंने बताया है कि पत्र जो है निर्वाचन आयोग को भेजा गया है, वहाँ से जल्द जो है अनुमति मिल जाएगी। ठीक है साथियों, तो ऑल द बेस्ट, होप फॉर द बेस्ट। उम्मीद करते हैं कि अच्छा हो और आप लोगों का जो इंतजार है वो खत्म हो, ताकि एएनएम जीएनएम हो, चाहे फिर संगणक हो, सूचना सहायक हो, इन तमाम भर्तियों के रिजल्ट जो है जो जारी हो सकें। दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए और यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब अवश्य करें, तो आपको हर एक भर्ती का लेटेस्ट नोटिफिकेशन या जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।